सर मुझे 250 रुपये दे रहे थे। मैं ये बता रहा था कि वो जाहिर है आपके लिए ही हो रहा है, आप पंजाब के रिहायशी हैं। सो मरियम साहिबा ने फौरी तौर पे हम सुन रहे हैं 150 अरब एक तरफ, 100 अरब एक तरफ, 150 की तो सिर्फ सड़कें ठीक हो रही हैं। बिल्कुल, तो तकरीबन कोई 250 अरब रुपए के जो मंसूबे हैं वो साइन कर चुकी हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी में मसला ये हो रहा है कि पैसे, ये नहीं है कि पैसे इतने नहीं हैं, पैसे इतने तो हैं, लेकिन एक जो IMF की डिमांड है कि अब से सूबे सरप्लस देंगे। सो इस एक तो ये है उनका वो वाला मसला है। दूसरा ये है कि वो कहते हैं जी कि हमने तो सोचा हुआ था कि ये डेट सर्विसिंग में इस्तेमाल होंगे। सो ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, हमेशा ब्यूरोक्रेसी और हुकूमत जो भी होती है, इलेक्टेड हुकूमत, उसके दरमियान ये रिफ्ट रहती है कि हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करना चाहती है, ब्यूरोक्रेसी जो है वो उसको थोड़ा सा स्टॉल करना चाहती है क्योंकि वो पैसे इतने ज़्यादा स्पेंड नहीं करना चाहती। नंबर एक चीज़। नंबर दो चीज़ ये कि उनको अपने किस्म के मंसूबे भी पसंद होते हैं, वो अपनी फाइलें आगे कर रहे होते हैं कि ये वाले पास करें। उनको जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है उसको अपने तर्ज के पसंद होते हैं। अब बीच में एक IMF भी है और असल जो वजह है वो ये है कि इन इलेक्शंस पे बहुत सवालिया निशान है। सो दिस गवर्नमेंट रियली वांट्स टू परफॉर्म। सो इनको चाहिए बहुत ज़्यादा पैसे, ब्यूरोक्रेसी दे नहीं रही। सो इनको नज़र आ रहा है कि एक शख्स है जो कि जेल में बैठ के पॉपुलर हो रहा है। सो इतनी एक अजीब सी खिचड़ी बन गई है। और जो इसमें वाहिद जो बात है ना करने वाली, ये सारा बताने की, वो ये है कि अभी इलेक्शंस को हुए 6 महीने भी नहीं हुए और इतनी रिफ्ट आ चुकी है। अभी 8 मंथ्स डाउन द लाइन या ईयर डाउन द लाइन क्या होगा? सर बिल्कुल, और हालांकि मैं उन दोनों चीज़ों को बिल्कुल लिंक नहीं कर रहा, बट जब मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे और उसके बाद जब खाकान अब्बासी साहब भी प्राइम मिनिस्टर थे, इन दोनों प्राइम मिनिस्टर्स के दौर में मरीम नवाज शरीफ का एक फेडरल गवर्नमेंट में भी रोल था, वो मीडिया विंग की हद तक भी थी। और तब भी हमें इस किस्म की खबरें मिलती थी कि लोग जो पार्टी के खुद हैं और जो ब्यूरोक्रेटिक लोग चंद उनसे उनको डील करना पड़ता है, वो उनसे कुछ नाखुश हैं। तो उसकी वजह ये हो सकती है कि जी वो जैसे किसी बड़े सेठ के दफ्तर में हो के जी वो सीधा CEO पोजीशन पे अपने साहबजादे या साहबजादी को लगा दी, तो फिर बाकी नीचे वाला स्टाफ जो होता है वो ज़रा तंग होता है। तो सॉर्ट ऑफ द सेम इक्वेशन, लेकिन उनका ज़रा स्टाइल जो है, जैसे हमने पहले भी किया था कि वो नवाज शरीफ साहब टाइप स्टाइल नहीं है, वो मियां शहबाज शरीफ साहब टाइप है, जो कि ठीक है, पंजाब के हद तक मेरे हम उस स्टाइल के साथ हैं एक हद तक कि आप उस तरह काम करें। दूसरा सर, एक होता है वर्क लाइफ बैलेंस, एक होता है वर्क PR बैलेंस। तो वर्क PR बैलेंस बेसिकली होता है कि आपने काम जो है वो आपने इतने करने जो है करने वाले काम है, दूसरा PR ओरिएंटेड काम होते हैं। अब अगर आपके PR वाले काम जो है वो उनका ज़्यादा है वजन और उसमें पैसे भी बहुत लगने हैं, तो ज़ाहिर है ब्यूरोक्रेसी जो है वो तंग होगी, क्योंकि जो असल काम है जिनसे ब्यूरोक्रेसी, देखिए ब्यूरोक्रेट्स जो है वहाँ पे वो 10-10 साल से 12-12 साल से बैठे हैं, तो वो उनको एग्जैक्टली अगर उनसे को पूछा जाए वो कहेंगे यार ये फ़लानी चीज़ आप करेंगे तो ये मसला जो है ये ठीक हो सकता है, या आने वाले सालों में अगली हुकूमतों के लिए ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आगे से जो उनके जिन्होंने ऑर्डर करना है वो कहने यार इसमें मुझे वो PR वैल्यू नहीं नज़र आ रही, और उनके इर्द गिर्द जो उनकी टीम है उसके अंदर बहुत सारे लोग जो हैं जो मुंसलिक रहे हैं PR डिपार्टमेंट से ज़्यादातर, तो वो कहें जी कि नहीं इसके अंदर तो फलानी चीज़ नहीं होगी, इसको हम अगर थॉट प्रोसेस आपका ये हो कि सुर्खी कैसे लगेगी, टॉक शोज़ पे कैसे बात होएगी और सोशल मीडिया पे इसको हम एंगल कैसे करेंगे, तो वो फिर ख़र्चा भी ज़्यादा होता है और काम भी मुतासर होता है। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड आप ये भी तो चीज़ देखें ना कि इलेक्शन चाहे 5 साल बाद हो, चाहे 4, चाहे 2, ठीक है, लड़ना तो मरियम साहिबा नहीं है ना, लड़ना तो नून लीग नहीं है। ब्यूरोक्रेट्स की तो ज़िंदगी आसान है, उन्होंने तो इलेक्शन नहीं लड़ना, उन्होंने तो किसी से जाके वोट नहीं मांगना, उन्होंने तो अपना अपना टेन्योर बेहतरीन गुजार के तो चले जाना है। अब बल्कि ये भी खबरें आ रही हैं कि हमारी ब्यूरोक्रेसी का बहुत बड़ा नंबर, हायर ब्यूरोक्रेसी का, डुअल नेशनल है, कनेडियन नेशनल है। सो उन्होंने तो यहाँ टिकना भी नहीं है अपनी रिटायरमेंट के बाद। सो ये अब जो है ना, मुझे तो लगता है कि हमारा जो मुल्क जिस तरह फंक्शन करता है ना, उसको ही बदलने की ज़रूरत है। उसकी वजह यह है कि हमने अपनी तरफ से तो इनर्शिया इस किस्म का डाला था कि अगर कोई बहुत ही पागल इंसान इलेक्ट हो जाता है तो कहीं ये ना हो कि वो अपने 2, 3, 4, 5 साल के टेन्योर के अंदर पूरा मुल्क का बेड़ागर्क कर दे। सो इसलिए सिस्टम में पार्लिमानी डेमोक्रेसी और ये ब्यूरोक्रेसी और ये इस्टेब्लिशमेंट और ये हमने इनर्शिया इतना ज़्यादा डाल दिया कि वो बहुत कुछ बेड़ागर्क कर ही ना सके अभी। लेकिन ऑन दी अदर हैंड प्रॉब्लम ये है कि वो जो इनर्शिया वाला पार्ट है वो ना सिर्फ ये कि इनर्शिया का रोल प्ले करता है, उसने अपनी एक एक्टिव पॉलिटिक्स शुरू कर दी है और उसकी जो सिमत है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट से बिल्कुल ही डिफरेंट है।
सो अब बेसिकली रियासत जो है ना वो दो धड़ों में तकसीम होकर बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे उसने रेस लगानी शुरू कर दी है। सो इस तरह से कैसे चलेगा मुल्क, ये भी समझ से बाहर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।